कराची में गुज़िश्ता माह यानी सिर्फ अगस्त की अगर बात की जाए तो तकरीबन 5,960 इंसिडेंट्स हुए हैं। ये सिर्फ अगस्त के महीने की रिपोर्ट है। CPLC की तरफ से ये रिपोर्ट की गई है कि 23 गाड़ियों को गन पॉइंट पे उनसे लूटमार की गई। इसके अलावा 150 गाड़ियाँ ओवरऑल चोरी की गई हैं। मोटरसाइकिल्स को भी हेविली टारगेट किया गया है। उनका नंबर इससे भी ज़्यादा है, 656 आपकी जो मोटर बाइक्स है वो चोरी हो चुकी हैं। और इसके अलावा अब यानी अगस्त तक जो नंबर्स हैं वो तो कई हज़ारों में भी जा रहे हैं। मोबाइल फ़ोन्स की भी स्नैचिंग का सिलसिला जारी हो सारी है। वहाँ पे कभी कैसे आ सकती है, वो तो कराची का खासा समझा जाता है। और वहाँ पे भी देखा जाए तो तकरीबन 1700 मोबाइल को गन पॉइंट पे स्नैच किया गया है। 3 केसेस किडनैपिंग के भी सामने आए हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ रवा साल के पहले 7 माह की कहानी है, जिसके अंदर तकरीबन 44,000 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, क्राइम केसेस हैं, जिसके अंदर 31,000 तो इसमें कुछ चोरी के वाक़यात हैं। और इसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स वगैरह का नंबर चलता रहता है। ये अलग अलग डेटा है, कई डेटा मुख्तलिफ आपको नंबर्स के नज़र आएंगे। कुछ ने कहा कि जी छोटे बड़े क्राइम्स को अगर आप इंक्लूड करते हैं तो 40,000 से नंबर ऊपर जाता है। इस वक्त शहरी कितना महफूज फ़ील कर रहे हैं और किसकी तरफ देखें अपने इस दुख दर्द का मदावा करने के लिए। हम देखते हैं कि कराची में रेंजर्स भी और साथ साथ दूसरा सिक्योरिटी अमला इंक्लूडिंग द सिंध पुलिस सब कारफरमा हैं। लेकिन कराची शहर इतना बड़ा, इतना वसी होता चला जा रहा है, यहाँ का स्ट्रीट क्राइम इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वो भी इसमें बेबस नज़र आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सौलत जाफरी, अस्सलाम वालेकुम सौलत। क्या कहेंगे कराची शहर के ये बढ़ती हुई जो जराइम की कार्रवाइयाँ हैं, इसकी बड़ी वजह क्या है? लोग इसमें गुर्बत और बेरोज़गारी को भी एक बड़ा एलिमेंट समझते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया। बात करें अगर स्ट्रीट क्राइम के हवाले से तो कराची शहर में इस वक्त स्ट्रीट क्राइम अपने उरूज पर है। कहा जाता है कि सबसे बड़ी इसकी वजह जो है वो गुर्बत और बेरोज़गारी समझी जाती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह जो है अब तक हमने जो अफसरान से बात करी है और जो इन मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करते हैं स्ट्रीट क्रिमिनल्स को, उसकी बड़ी वजह जो है वो नशे के आदी अफराद होते हैं जो अपना नशा पूरा करने के लिए जो है वो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जी हाँ करते हुए दिखाई देते हैं। कराची शहर में गुज़िश्ता 8 माह के दौरान यानी अगस्त तक का जो डाटा CPLC के मुताबिक जो हमारे पास आया है उसमें 50,000 से ज़ायद वारदातें रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। ये वो वारदातें हैं कि जो 15 कॉल्स के ज़रिए जो है वो रिकॉर्ड की जाती हैं, या फिर अगर मेरा मोबाइल चलता है और मैं थाने जाता हूँ, थाने जाके अपनी FIR या फिर अपनी जो एप्लीकेशन है वो दर्ज कराता हूँ, तो उससे ये डाटा मुरतब होता है। तो बहुत सारी ये बात भी अंदाजे से कही जा सकती है कि ये सिर्फ रिपोर्टेड क्राइम है। यस, मैं वहीं आ रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कराची शहर में, मेरे खुद अपने जानने वाले बहुत सारे ऐसे हैं जो थाने कचहरी से डरते हैं। वो ये बोलते हैं कि हम थाने नहीं जाएंगे, वहाँ जाके हमें और जो है वो लॉस ही होना है, क्योंकि वहाँ पे आप जाते हैं तो आपकी FIR दर्ज नहीं की जाती। वहाँ पे आप जाते हैं तो आपको एक पर्ची बना के दे दी जाती है कि अगर आपकी मोटरसाइकिल छिन गई या चोरी हो गई तो वो पर्ची बना के आपको देंगे और बोलेंगे आपकी FIR रजिस्टर्ड हो गई है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि FIR होती क्या है, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बन पाती हैं। 50,000 वारदातें वो हैं जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई हैं। अगर हम अपनी असेसमेंट के हिसाब से बताएं तो इस वक्त कराची शहर 80,000 से ज़ायद वारदातों पे खड़ा हुआ है। जिस तरीके की रोज़ाना की बुनियाद पर वारदातें हो रही हैं, कराची शहर में रोज़ाना शहरी लुट रहे हैं, न सिर्फ मोबाइल फ़ोन से बल्कि मोटरसाइकिल की एक बड़ी तादाद है जो कि मोटरसाइकिल लिफ्टिंग हो रही है कराची शहर में। और ये मोटरसाइकिल लिफ्ट होने के बाद जो है वो कभी बलूचिस्तान जाती हुई दिखाई दे रही होती हैं, कभी इंटीरियर जाती हुई दिखाई दे रही होती हैं। इसमें एक बड़ा किरदार लगाना इतना आसान क्यों है सौलत? यानी अगर ये इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन्स और मोटरसाइकिल्स स्नैच की जा रही हैं, तो आप ये बताइए कि इनको फिर कहाँ जाके बेचा जाता है? जैसे आपने कहा नशे के आदी लोग हैं, इनके ख़रीदार कौन हैं? देखें, ये एक पूरा मुनज़्ज़म गिरोह है जो कि मोटरसाइकिलें भी ख़रीद रहा है, जो कि मोबाइल फ़ोन्स भी ख़रीद रहा है, और जो कि कराची शहर के जो लैपटॉप्स लोगों के हाथों से जा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स जा रहे हैं, गैजेट्स जा रहे हैं, तमाम चीज़ें मुनज़्ज़म गिरोह जो है वो ख़रीद रहा है। जिसमें सबसे बड़ा जो बायर बैठा हुआ है वो इस वक्त हब चौकी के करीब चीकू बाग का बायर है, जो जहाँ पे मोटरसाइकिलें खुल के बिकती हैं, और बलूचिस्तान में जो है वो मोटरसाइकिलें बासानी फ़रोख्त की जाती हैं। यहाँ से मुनज़्ज़म गिरोह ट्रक के अंदर भर भर के तमाम सामान जो है वो लेके जाते हैं। लेकिन फिर वहीं बात आ जाती है कि जो हमारे अफसरान हैं, जो AVLC है, जो इदारा मौजूद है जो कि गाड़ियों की और मोटरसाइकिलों की चोरियों की रोकथाम के लिए काम करता है, वो अब उनकी कारकर्दगी किधर है? उनकी कारकर्दगी पर मुसलसल सवालिया निशान खड़ा होता दिखाई दे रहा है कि क्यों उनको जो है वो मुनज़्ज़म गिरोह को जो है वो नहीं रोका जा रहा। अमूमन हमें ये कहा जाता है कि हम मुसलसल कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और इन गैंग को बर्स्ट करते जा रहे हैं, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जिस तरीके से पुलिस अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ी में जारी रखे हुए है, इसी तरीके से मुल्ज़िमान भी कराची वालों के ऊपर इसी हावी हुए हैं और
मुसलसल मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं, गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं, लेकिन इनका पुरसाने हल कोई भी नहीं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया सौलत हमारे साथ मौजूद रहने के लिए।